हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका म्यूटल ओपी क्लासेस में। गाइस, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, क्योंकि ये चीज़ अपने को फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। इस वजह से अपने को यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले अपने को एक छोटा सा कंसेप्ट से टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है कि आपने किस सरफेस पे चार्ज को फैला रखा है। पहला होता है एक लीनियर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इसको अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए कि अपने पास एक एल लेंथ की रोड है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्यू। हर हर यूनिट लेंथ पर क्यू चार्ज है, तो लैम्डा इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट लेंथ dq by dl. So dq is equals to the lambda dot dl. ये हो गया अपना लीनियर चार्ज। सेकंड आता है अपना सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया मीन्स किसी भी एक कोई भी सरफेस है, उसके सरफेस पे कोई भी एक एरिया, उसके सरफेस पर अपने को जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा पर यूनिट एरिया, उसी को अपन कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट थर्ड थिंग अपने पास आती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डॉट dv. सो dq इज इक्वल टू द रो डॉट dv और यहाँ पर dq इज इक्वल टू द सिग्मा डॉट da। वैसे बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपको पता हो तो अपन ने 11th क्लास के ग्रेविटेशन में भी पढ़ रखी है ये सब चीज़ें। सो गाइस, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मीन्स इसको अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे ही सरफेस चार्ज को सिग्मा से डिनोट करेंगे, इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया आता है और वॉल्यूम के लिए रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो गाइस, अब हमको पढ़ना है filled to a infinite linear charge rod. Let us consider a rod ये एक इनफाइनाइट रोड है जो कि ऊपर तक जा रही है ना। अब अपना गॉसेस लॉ जो है, गॉसेस लॉ क्या कहता है अपने को, द क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट इन इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना होता है गॉसेस लॉ। अब अपने को यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस चाहिएगा, तो लेट अस कंसिडर अ क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं अपन यहाँ पर। ये एक क्लोज्ड सरफेस बन गई है और अपने को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो आर हो गई है और इसमें अपने पास लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर यूज होगा अपना लेमडा। लेमडा इज इक्वल्स टू द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अपने पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा इंटू एल। ये अपने पास इनसाइड, अब इसमें चार्ज इतना प्रेजेंट है और यहाँ पर अपना एरिया वेक्टर जो है वो यहाँ पर एरिया वेक्टर एरिया ऑफ सिलेंडर लगेगा 2 पाई आर एल। एल लेंथ का ये सिलेंडर अपने को सपोज करना पड़ेगा। ये सारी चीज इमेजिनरी है क्योंकि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के लिए अपने को एक इमेजिनरी सरफेस सोचना है, एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करना है उस कंडक्टर के आसपास जहां जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब गाइस, अपन डायरेक्टली यहाँ पर अपना गॉसेस लॉ लगाते हैं। द closed integration of E dot ds is equal to the charge present inside the conductor upon epsilon naught. अपना E जो है ये बाहर रहेगा, कांस्टेंट है ये, क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। डॉट ds इज इक्वल टू द, अब अपने पास इनसाइड चार्ज कितना है, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है
और ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू द लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। लास्ट पेज में अपना ये आया था। अब यहाँ पर अपने को एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था कि जो टोटल एरिया वेक्टर रहेगा अपना वो आएगा 4 2 पाई r l, देन E इंटू 2 पाई r l is equals to the lambda into L upon epsilon naught. So E is equals to the lambda into L upon 2 pi r l एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल, तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इंटू 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। अब ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, अब गाइस यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 से कर देना, तो ये यहाँ पर बन जाएगा अपने पास 2 लेमडा अपॉन 4 पाई r एप्सिलॉन नॉट। अब k की वैल्यू अपने को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2k लेमडा अपॉन r हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू द 2k लेमडा अपॉन r। ये अपना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज्ड रोड। यहाँ पर ये k जो है ये है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रोड। अब नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है, अब गाइस नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। अब लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, मतलब इसके हर यूनिट एरिया पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अपने को, मैंने आपको बताया था कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये अपन ने एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करा है। अब यहाँ पर अपने को लगाना पड़ेगा सिग्मा इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट एरिया सच दैट क्यू इज इक्वल टू द सिग्मा टाइम्स ऑफ ए, मतलब चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर इज सिग्मा इंटू ए होता है। नाउ अब यहाँ गॉसेस लॉ लगा देते हैं, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू द क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अपने को एरिया वेक्टर जो है वो 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इसके ऑपोजिट साइड वाले ये और ऑपोजिट साइड वाले ये, तो ये अपने को ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए इज इक्वल टू द चार्ज कितना प्रेजेंट है, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 टाइम्स ऑफ ई ए इज इक्वल टू द सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, तो और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो गाइस ये अपनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। आई होप गाइस कि आपको ये सब समझ में आया होगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग अप चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। So thank you so much guys for watching the video, like and subscribe it.